हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल नारायणी पांडे ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने स्कूल से, क्योंकि आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि जो हमने पूरे साल भर खेती की है उस खेती में अब फसल तैयार हो चुका है। तो अब दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या करना है इसमें, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अब हमारे सोनल मैडम के द्वारा बच्चों को बोर्ड से संबंधित टिप्स दिए जा रहे हैं। सोच के बताओ, कोई डर या तनाव तो नहीं है ना? इससे पहले भी मैं कई तुम लोगों की क्लासेस ऐसी ले चुकी हूँ, है ना, जिसमें आपको मैंने थोड़ा मेंटल हेल्थ जो आप कैसे इम्प्रूव करिए अपना, कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर आप एग्जाम देते हैं ना स्कूल में, आप एक एग्जाम देते हैं, एनुअल एग्जाम देते हैं, तो समझिए कि एनुअल एग्जाम है जो आप हमेशा अब तक 6 से 9 तक जो आप इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। अभी भी क्वेश्चन आए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि टेस्ट आपके हुए हैं, है ना, आपको पैटर्न बताया गया है, और हाफ ईयरली में भी अभी प्री बोर्ड जो आपके 2 बार हुए हैं उसमें आपको बताया था वैसे भी, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न। आपको अगर करना है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको नियम है वो लागू क्यों हुआ था उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है ना, उसकी पूरा बैल होगी। इतना टाइम ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, नाम की बात होगी तुम्हारी तरफ से, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। अब अभी हमारे 10th की क्लास में पधार चुके हैं हमारे बोर्ड परीक्षा प्रभारी श्री अमर सिंह बिष्ट जी, जो कि बच्चों को टिप्स देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दिया जाएगा, और जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे और उसका फ़ायदा अवश्य उठाएंगे। तो बिष्ट जी प्लीज़। धन्यवाद मैडम। प्यारे बच्चों, अभी सोनल मैडम ने भी और पांकी मैडम ने भी शायद आपको बहुत सारी टिप्स दे दी होंगी। ठीक, मैं भी कुछ बातें कहूँगा। और आपका ये पहला बोर्ड है, और पहले बोर्ड होने के नाते आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कहूँगा, आज से ही आप अपने खान पान पर ध्यान दें। ठीक, बाहर की कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, और आप बिल्कुल घर का खाना खाइए और तरोताजा खाना खाइए, साफ पानी पिए, और सुबह का नाश्ता ठीक से करें, दिन में हल्का थोड़ा, और शाम को बिल्कुल हल्का। नहीं तो शाम को अगर भारी खाना खाओगे तो क्या होगा, नींद आने लगेगी और उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसका मतलब आप 9:15 बजे तक यहाँ जो है कॉलेज में पहुंच जाएंगे। कितने बजे तक? 9:15। ठीक, 9:30 बजे हम आपको जो है कक्षा के अंदर प्रवेश करा देंगे। उसके बाद ठीक 9:45 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, और 9:45 यानी 9:45 पर आपको पेपर मिलेगा, और 9:45 से 10 बजे तक आपको पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, और 10 बजे से आप लिखना शुरू कर देंगे। जो कि मैप वाला है, नक्शा मानचित्र वाला है, वहीं पर 27 नंबर प्रश्न संख्या 27 के ऊपर ही उसको टैग कर दो, और उसको ऐसे फोल्ड कर दो, इधर से भी फोल्ड कर दो, ताकि वो बाहर ना निकले। होगा क्या कि बाहर निकल जाएगा तो आधा नीचे से कटेगा, आधा इधर से कटेगा, तो फट जाएगा। बढ़िया एग्जाम दो और बढ़िया से पास हो। ठीक, धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे फिजिक्स प्रवक्ता श्री उमेश चंद शर्मा जी पधारे हुए हैं। सर भी कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, दे दीजिए सर कुछ टिप्स आपने तरफ से। देखो, सबसे पहले तो परीक्षाओं के दौरान अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने स्वास्थ्य का नहीं रखा, तबियत किसी भी कारणवश आपकी खराब हो गई, तो फिर आपकी साल भर की मेहनत में इसमें नुकसान होगा। साल भर आपने जो पढ़ा सो पढ़ा, उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है, उससे आगे किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा पढ़ा, किसी ने थोड़ा कम पढ़ा, इसका तो कोई इस वक्त समाधान नहीं है। लेकिन जो अब परीक्षा का समय है, खासतौर से परीक्षा के 3 घंटे का समय है, उसमें आप किस तरीके से अपने को, जो भी आपकी परिस्थिति है, बेहतर से बेहतर आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, उसको कैसे करना है, इस पर थोड़ा अगर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करोगे तो कुछ अंतर आ जाता है, खराब हो जाता है, उससे बात मत करा। सबकी जो यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं है, सबकी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है।
तो आपको मैंने जो बताया था कि एक खेती की बात हो रही थी। जो हमारी खेती है वो ये सारे बच्चे हैं। ये केवल 1 साल की खेती नहीं है, बल्कि इनको मैंने 6 से लेके अब ये 10th में है इस बार, तो अब तक कि इनको बिल्कुल पाल पोस करके इनको बहुत बड़ा किया है। तो इसी के कारण मैं कह रही थी कि ये हमारी खेती है। और आज ये हमसे विदा लेने वाले तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये इसी स्कूल में रहेंगे। विदाई तो हम इनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हमारे अन्य साथियों के द्वारा भी इनको बहुत जो बोर्ड से संबंधित टिप्स हैं वो दे दिए गए हैं। और लगता है कि ये बच्चे भी पूरा उस चीज़ को ग्रहण कर चुके हैं। क्यों भाई, है ना? हाँ, तो अब मैं इन सारे बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करें और स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से और स्वस्थ मस्तिष्क से एग्ज़ाम दें और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। फिर इसी स्कूल में इन बच्चों से हम मिलेंगे, लेकिन मैं इनकी क्लास टीचर नहीं होंगी, लेकिन एक टीचर के रूप में रहूंगी। और ये बच्चे जो हैं वह अगली क्लास में प्रमोट होंगे और हमारी शुभकामनाएं हमेशा इन बच्चों के साथ रहें। ये है मेरी प्यारी सी क्लास 10th। ये इस क्लास के गर्ल्स हैं और ये हैं इस क्लास के बॉयज़। हाय हेलो क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? हाँ, तो आज अब ये बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब जा रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम देने। और सारे पूरे स्कूल परिवार का जो शुभकामनाएं हैं वो इन बच्चों के साथ है। बाय बच्चों। तो आज यहाँ पर 12th वालों की विदाई का समारोह चल रहा है और आज इनके साथ साथ मर्तोलिया जी भी आए हैं। मर्तोलिया जी की भी विदाई होनी है। ये हैं कक्षा 12 के बच्चे जो इस स्कूल से आज विदा हो रहे हैं और इस तरफ हैं गर्ल्स। और इस विद्यालय में पूर्व प्रवक्ता रहे डॉक्टर गोकुल सिंह मर्तोलिया जी, समस्त विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, विदाई लेने वाले प्यारे छात्रों छात्राओं और विदाई देने वाले कक्षा 11th के छात्र और छात्राएं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि और आज पूरा विद्यालय परिवार और कक्षा 11th A और B के छात्र और छात्राएं कक्षा 12 ब और अ के छात्र छात्राओं को विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अगर और श्री पांडे जी और आनंद वल्लभ जी एवं स्टाफ मर्तोलिया जी और आज विदा ले रहे छात्र छात्राओं सभी का इस विद्यालय के प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, रही बात अब परीक्षाओं की, क्योंकि आप लोग 6 से लेकर के 12 तक इस स्कूल में पढ़े हैं और यहाँ से कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी और अच्छी बातें सिखाई होंगी। क्योंकि जो ये आज आप विदा हो करके जा रहे हैं, तो ये विदाई शब्द अपने आप में एक हर्ष का विषय भी है और दुख का भी है। तो हमें हर्ष इसलिए है क्योंकि आप लोग अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं। और दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ हमारी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, अच्छी यादें। कभी हमने आपको डांटा होगा, कभी दुचकारा होगा, वो सब आपके भले के लिए। तो आप इसको यही छोड़ जाएंगे और जो हमसे जो आपने कुछ सीखा होगा या हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे, उसको आप लोग अपने साथ ले जाएंगे। अब रही
जो बोर्ड एग्जाम की बात रही तो उसमें तो आप लोगों को मैं थोड़ा अपना जो अनुभव है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आज यहाँ पर विदाई समारोह चल रहा है तो हमारे साथ के कुछ सर जो हैं बच्चों को कुछ टिप्स दे रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आज इनके साथ साथ मर्तोलिया जी की भी विदाई है। मर्तोलिया जी भी बैठे हैं यहाँ पर मंच पर। और छात्रा यही ध्यान रखना कि उसने एक परिवार के साथ दूसरा परिवार भी संभालना है और उसने एक परिवार ना दो परिवारों को संभालना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। एक छोटी सी वन मोर थिंग, इज इट योर फर्स्ट एग्जाम? आप लोगों का ही पहला एग्जाम है? हाँ, पहला एग्जाम है। मतलब जब से आप लोगों ने पेपर दिए, जब से आप स्कूल में गए। आज हमारे बच्चों के द्वारा जो विदाई का समारोह है उसके लिए कुछ सजावट इस तरह की गई है। आज यहाँ 12th और हमारे पूर्व साथी रहे मर्तोलिया जी के विदाई का समारोह चल रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर सजावट की गई है। आपका अथक प्रयास रहा तो समस्त विद्यालय परिवार एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको विदाई इस भावना के साथ कि जहाँ भी आप जाएं स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, वहाँ भी इसी तरह से आप कार्य करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। गाना है और वहाँ मेरे में गाने के लिए मेरे फोन में कुछ नहीं है। हसीन पहाड़ियों की वादियाँ। आज मैं पहाड़ गई हूँ, मैं पहाड़ के बात के पत्ते जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्री सागर पांडे जी, पूर्व पीटीए के अध्यक्ष आनंद बल्लभ जी, ये है हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल के प्रधानाध्यापक भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे विद्यालय के बायोलॉजी लेक्चरर डॉक्टर गोकुल सिंह मर्तोलिया जी। आज इनकी भी विदाई का समारोह हो रहा है यहाँ पर, एवं प्यारे तो बच्चों, आप सबसे पहले इनको सुन सकते हैं। इनका संबोधन चल रहा है अभी यहाँ पर। हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आज अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। स्टूडेंट, अ पर्सन शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ बिकॉज ही मस्ट कीप लर्निंग। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमारे प्रधानाचार्य जी का संबोधन हो रहा है अभी। और प्यारे बच्चों जो विदा ले रहे हैं और जो विदाई ले रहे हैं, और सबसे पहले मैं मर्तोलिया जी के बारे में दो शब्द कहूँगा कि मर्तोलिया जी ये तो मेरा बच्चा ही था। वो जब शायद हरि के ब्लॉक अध्यक्ष रहे तब से रहा है और वर्तमान भी ये परीक्षा मेरे ख्याल से बोर्ड की पहली परीक्षा होगी। इससे पहले तो कोरोना काल था, उसमें उनको अब यहाँ पर चल रहा है इन बच्चों का फोटो सेशन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रोग्राम था, ये हमारे जो सारे बच्चे हैं इनकी आज विदाई हो चुकी है। ये बच्चे आज यहाँ से विदा होके जा रहे हैं और लेकिन हमारे साथ ये हमेशा जुड़े रहेंगे जैसे अब तक जुड़े थे। तो इन सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो बाय बाय बच्चों।